हेलो फ्रेंड्स, आज आपका होने वाला है क्लास 12 हिंदी का टेस्ट, जिसमें होगा 30 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन पहला है कि उसने कहा था, जो कि शीर्षक क्या है, कहानी है, कि लेखक का नाम क्या है। बताइए। ऑप्शन ए में चंद्र शर्मा गुलेरी, बी में मोहन राकेश, सी में मल्लेश जी और डी में जय कृष्ण मूर्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। कौन है जी? चंद्र शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था, बताइए। दुर्गा देवी था कि ललिता देवी था कि प्रभावती देवी कि लीलावती देवी। तो आप कहेंगे क्या नाम था जी? प्रभावती देवी था। क्या नाम था? प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? स्त्री है कि अर्धनारीश्वर है कि पुरुष है कि राधा है। तो आप कहेंगे क्या है? अर्धनारीश्वर है। क्या है जी? अर्धनारीश्वर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए। अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश जो नारायण हैं, ये किस पार्टी में शामिल हुए थे। तो ये बताइए, भारतीय जनसंघ में शामिल हुए थे कि जनता दल में कि सोशलिस्ट पार्टी में कि कांग्रेस में। तो आप कहेंगे किस में शामिल हुए थे जी? कांग्रेस में शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 है कि मालती के पति का नाम क्या है। मालती के पति का नाम क्या है? दिनेश्वर है। ऑप्शन ए में क्या है? दिनेश्वर। बी में महेश्वर, सी में राजेश्वर, डी में तारकेश्वर। तो उनके पति का नाम क्या था जी? महेश्वर था। यही ना आम लेकर आए थे। हाँ, महेश्वर इनका ही नाम था, इनके पति का। बताइए कि इन दोनों के जो बेटा था उनका नाम क्या था। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि इनके बेटे का नाम क्या था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत की। तो ये बताइए, 10 वर्ष की उम्र में किए थे कि 11 वर्ष की कि 12 वर्ष की कि 13 वर्ष की। तो ये 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 क्या है देखिए। पुत्र वियोग शीर्षक जो कि क्या है, कविता काव्य संकलन उद्धृत है। तो ये कहाँ से लिया गया है? मुकुल से लिया गया है कि लोग भूल गए हैं यहाँ से कि कामयानी से कि राधा रसकेली से। तो ये कहाँ से लिया गया जी? मुकुल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 क्या है देखिए। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत संघ की यात्रा किस वर्ष की है। देखिए ये बेसिकली क्वेश्चन जो है ना, 2025 के एग्जाम में पूछा भी गया था कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत संघ की यात्रा किस वर्ष किए थे। तो ये 1978 में किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है। निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है, बताइए। हार जीत के देखिए, हार जीत के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। कौन है जी? अशोक वाजपेयी हैं। और गांव के घर के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति हैं। और उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अधिनायक जो कि शीर्षक कविता में हरचन्ना किसका प्रतीक है। शांति का प्रतीक है कि विशिष्ट व्यक्ति का कि आम आदमी का कि क्रांति का। तो ये बेसिकली आम आदमी का प्रतीक है। कौन? हरचन्ना। ऑप्शन नंबर सी, जो कि फटा सुतना पहने राष्ट्रगान गाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन की नेतृत्व किया। 1974 में जयप्रकाश जो नारायण है, ये किस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, बताइए। ऑप्शन ए में है किसान आंदोलन, बी में जनजातीय आंदोलन, सी में मजदूर आंदोलन का और डी में छात्र आंदोलन का। तो ये 1974 में कौन सा आंदोलन होता है जी? छात्र आंदोलन होता है। और कौन करते हैं? जयप्रकाश नारायण। कहाँ करते हैं? पटना के गांधी मैदान में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन 12 है कि रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है जी? कहानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किनकी है। राजगुरु की है कि सुखदेव की है कि करतार सिंह की है कि भगत सिंह की है। तो ये किसकी है जी? ये भगत सिंह की रचना है। किनकी है? भगत सिंह की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। मल्लेश जी किए थे कि जगदीश चंद्र माथुर जी किए थे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कि उदय जी किए थे। तो आप कहेंगे कौन किए थे जी? जगदीश चंद्र माथुर किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, बताइए। ये निबंध है कि कहानी है कि शब्द चित्र है कि रेखा चित्र है। तो ये क्या है जी? यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। कौन खा रहा है
किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक कि निश्चयवाचक? देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कौन खा रहा है, यानी कि कोई प्रश्न पूछ रहा है किसी से कि कौन खा रहा है वहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप क्या होता है बताइए? धातु होता है कि संज्ञा होता है कि सर्वनाम की विशेषण? तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु। क्या होता है जी, धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं कि 3 कि 7 कि 5? तो इसका उत्तर आपको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है? अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है? देखिए उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है, तो बताइए अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है? देखिए आप लिखेंगे क्या, अनु, अब प्लस क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा, अनु प्लस कुल, यानी कि पहले क्या आ रहा है, अनु आ रहा है, तो अनु क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि शत्रुता शब्द में प्रत्यय है। शत्रुता, अब देखिए प्रत्यय की जहाँ बात आती है तो प्रत्यय कहाँ लगता है जी, तो प्रत्यय लास्ट में लगता है। कहाँ लगता है, लास्ट में, लास्ट में लगता है। तो शत्रुता क्या रहा है जी, शत्रुता एक शब्द क्या, देखिए शत्रु ये निकल जाएगा, अका बच जाएगा, ता बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? ममेरा होता है। क्या होता है जी, ममेरा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, त्रिभुवन शब्द कौन सा समास का उदाहरण है? त्रिभुवन जो शब्द है वो कौन सा समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास की, कर्मधारय समास की, द्विगु समास की, बहुब्रीहि समास? देखिए यहाँ पर क्या बताइए, त्रिभुवन की, और त्रिभुवन में क्या है, 3 भुवन के समूह को हम त्रिभुवन कहते हैं, और 3 क्या है, एक संख्या है, और संख्या कौन समास होता है जी, द्विगु समास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? मुन्नी और मानक जो कि सिपाही के चैप्टर से लिया गया है, ये इनकी माँ का नाम क्या था, तो बिस्नी था। क्या था जी, बिस्नी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे? वो प्यार से उनको मुंशी जी कहते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि सड़क शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो सड़क को हम क्या कहते हैं बताइए? सड़कें कहते हैं कि सड़किन कहते हैं कि सड़कों कहते हैं कि सड़कें कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं जी, सड़कें कहते हैं, सड़कें। सड़क का बहुवचन क्या होगा, सड़कें होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक कितने भेद होते हैं जी, 8 भेद होते हैं, आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है कि यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है कि अव्ययभाव समास है कि कर्मधारय समास है कि बहुब्रीहि समास है? तो इसमें कौन समास है जी, इसमें है देखिए यथासंभव। तो यथा इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग वाला शब्द किस में आता है, अव्ययभाव समास में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भूखा शब्द में प्रत्यय क्या है? भूखा शब्द में प्रत्यय क्या है? देखिए भूखा क्या आ रहा है, भूखा आ रहा है, क्या आ रहा है जी, भूखा आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बस 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है कि नाटक शब्द का विशेषण क्या है? नाटक शब्द का विशेषण क्या होगा? नाटकी होगा कि नाटकीन होगा कि नाटकार होगा? तो नाटक शब्द का विशेषण क्या होता है जी? अगला देखिए ऑप्शन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, नाटक शब्द का विशेषण क्या है? नाटक शब्द का विशेषण क्या होता है बताइए? नाटकी होता है कि नाटकीन होता है कि नाटकार होता है कि नाटकीय होता है? तो देखिए क्या होता है जी, नाटकीय होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग देखिए शब्द के पहले लगता है, तो सम जोड़ ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर बताइएगा कि आपका 30 में से कितना सही किए, आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही क्लास 12 बेसिकली आर्ट स्ट्रीम की अगर तैयारी करना, तो आप अपने यूट्यूब चैनल बीके आर्ट रिसर्च सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।